तो हमारे एक स्टूडेंट है, उनका नाम है शायान अली। इस्लामाबाद में पढ़ते हैं, कॉमसेट यूनिवर्सिटी में। वो कह रहे यहाँ की डिग्री बेहतर है या एजुकॉल लेवल 6 का डिप्लोमा। ये नया सवाल नहीं है, लेकिन वो बड़ा स्पेसिफाइड पूछा उन्होंने। तो इसके बारे में क्या राय रहेंगे? ये सवाल पाकिस्तान से, इससे पहले ऐसा सवाल एक बांग्लादेश से आया था, आपको याद कॉम होगा। साइड में वो क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? कॉम साइड से बीएस कर रहे हैं, आईटी में। BS एंड IT कर रहे हैं ना? तो हम सबसे पहले काम करते हैं, हम उसकी जो ना कॉम साइड की जो अ, जी हाँ। पाकिस्तान की ना वेबसाइट जाके जरा देख लेते हैं, ठीक है ना? कॉम साइड यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद वाली ना, ठीक है। हम जरा जाके देखते हैं कि कॉम साइड यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की क्या करती है, क्या पढ़ाती है, सब चीज़ें क्या हैं, ठीक है। सो लेट्स डू दैट, आई मीन लेट्स चेक फ्यू थिंग्स, ठीक है ना, कि आप क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। सो ये कॉम साइड यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है। इस अच्छा, इसकी डिग्री जो है, एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं मुख्तलिफ। इसमें हम एडमिशन्स में जाते हैं और चेक करते हैं कि भाई एडमिशन्स वगैरह ये लोग करवा रहे हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ठीक है। मुझे नहीं मालूम ये इंटरनेशनल स्कूल पढ़ने क्यों आ रहे हैं, ठीक है। एकेडमिक प्रोग्राम्स में जाते हैं और BS कर रहे हैं। अब ये मुख्तलिफ कैंपसेस के अंदर अपने वो कर रहे हैं। इस्लामाबाद एक मेन कैंपस है तो सब कुछ है, अकाउंटिंग, फाइनेंस, BS, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सब दे रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी, ये 3 एरियाज हैं इनके पास जिसमें ये पढ़ा रहे हैं, जिसमें दुनिया में जॉब्स हैं। अगर आप दूसरे एरियाज में भी जॉब करनी है और AI के अंदर भी, तो उसके अंदर भी आपको AI ऑप्स के ऊपर काम आना चाहिए। अब अगर मैं इसका देखूं, मैं कहूँ यार कि मुझे ना ये वाला कोर्स देखना है, ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, ठीक है ना, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, क्योंकि लेवल 6 है ना, लेवल 6 जो है वो बेसिकली अगर मैं देखूं इसके ऊपर, लेवल 6 जो डिप्लोमा है वो बैचलर्स के बराबर है, ठीक है ना। RQF लेवल 6 का मतलब होता है BA, बैचलर्स डिग्री विद ऑनर्स या बैचलर्स डिग्री या वट एवर द केसेस। तो एक चीज बताते चलूं, जो कॉमसेट की यूनिवर्सिटी की डिग्री है वो 4 साल के ऊपर मुश्तमिल है, 3 से 4 साल वट एवर, और वो RQF लेवल 6 के बराबर है। हमारा डिप्लोमा वो भी RQF लेवल 6 के बराबर है। हम तो डायरेक्टली उन्हीं के साथ ही हैं, ठीक है ना। HEC से अभी तक हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमें पता चला कि HEC से अगर हमने बातचीत की, हम सब, उन्होंने कहा आपको उर्दू, इस्लामियत, पाक स्टडीज ये सब कवर करना पड़ेगा, तो हम आपको इक्वलेंसी दे देंगे। हमने कहा हमें ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है, इस फिलहाल अभी ज़रूरत नहीं, बेकार है। उर्दू, इस्लामियत, पाक स्टडीज़ पढ़ा रहे हैं आपको, कोई उसका फ़ायदा नहीं है। सब इस्लामियत पढ़ते हैं, उसके बावजूद देखो हालात क्या है, ठीक है। तो द पॉइंट इज के वो एक चीज क्लियर हो गई कि RQF लेवल 6, RQF लेवल 6, द बिगेस्ट डिफरेंस इज डिप्लोमा इन AI ऑप्स आप 12 से 18 महीने में ख़त्म कर सकते हैं। इसकी जो कॉमसेट की जो डिग्री है, उसको ख़त्म करने के लिए आपको टाइम चाहिए। कितना टाइम चाहिए? अगर आप इसको देखें, जैसे मैं कंप्यूटर साइंस का भी इसका उठाऊँ, कॉमसेट कंप्यूटर साइंस, और इसका वो उठा के देखूँ प्रोग्राम, इनकी वेबसाइट के ऊपर यूज़ करता हूँ कंप्यूटर साइंस, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद, सब एक ही है, आई मीन दे ऑल डू द सेम, ठीक है। ये कितने साल का प्रोग्राम है, हम इसको देख लेते हैं ज़रा। स्कोप आपको इतना चाहिए, एटलीस्ट आपकी 4 ईयर्स का प्रोग्राम है, ठीक है ना। ये हमें पता चल गया 4 ईयर्स का प्रोग्राम है। 4 ईयर्स के प्रोग्राम में आपको क्या पढ़ा रहे हैं, आपकी एक आपको परसेंटेज चाहिए बैचलर डिग्री की, आपको इतना 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 वेटेज है, ठीक है ना। ये सब इन्होंने यहाँ बता दिया है, फलाना फलाना फलाना। इसका इसकी जो फीस है वो मुझे कोई बता सकता है यहाँ पर? मुझे कोई बता सकता है कि कॉमसेट की फीस, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस कॉमसेट की फीस कितनी है? हम इस पे देख लेते हैं जल्दी से, ताकि हम थोड़े से डिफरेंसेस निकालें ना, फीस स्ट्रक्चर। अगेन लाहौर और इस्लामाबाद हो, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। एडमिशन फ़ीस इनकी 22,000 है, ठीक है ना, तमाम प्रोग्राम्स की, कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम्स की। वन टाइम चार्ज 22,000 है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, फिर ट्यूशन फ़ीस आपकी अलग है। टोटल सेमेस्टर की फ़ीस 1,21,000 है। तो अगर हम मैथ्स करें थोड़ी सी, हम थोड़ी सी अब मैथ्स भी करते हैं, क्योंकि बच्चे ने पूछा ना कि भाई क्या फ़र्क है, तो हम मैथ्स थोड़ी सी करते हैं और हम थोड़े से नंबर्स वगैरह लिखते हैं। A+B इन्होंने कहा है कि आपको दोनों को ऐड करना है टोटल सेमेस्टर। ये वन टाइम चार्ज है, प्लस ग्रैंड टोटल आपका पता नहीं क्या है ये जो डाला हुआ इन्होंने। तो ये एवरी उसमें है मेरे ख्याल से, आई थिंक ये वन टाइम चार्ज एक दफ़ा लेंगे। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, तो 1,21 और 150 मल्टीप्लाई बाय 8 सेमेस्टर्स होते हैं, ठीक है ना, 4 साल की डिग्री है, आपको पड़ेगा 969,000 प्लस। मैं इसमें डाल देता हूँ 7,000 आपकी एडमिशन फीस,
प्लस मैं इसमें डाल देता हूँ ये 22,000 एडमिशन फी, ठीक है, सही है। प्लस मैं वन टाइम चार्ज डाल देता हूँ, ये 22,000 अलग है, वन टाइम चार्ज है, ये भी डाल दिया आपका, ठीक है ना, 20,000 और फिर 2,000 डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये टोटल जो आपकी डिग्री पड़ी है 1,20,200 की डिग्री है, ठीक है ना। तो 1,20,200 में आप डिग्री करेंगे, और ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप जो पढ़ रहे हैं प्रोग्राम को, अब जैसे ये प्रोग्राम है, ठीक है ना, हम जरा ये भी देख लेते हैं कि ये पढ़ा क्या रहे हैं, पढ़ा क्या रहे हैं, और क्या तरीक़ेकार है उसका, किस तरह से इन्होंने कुछ बताया नहीं है इसके अंदर कोई। एक तो इनकी वेबसाइट्स भी बड़ी अजीब सी होती हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती क्या है क्या नहीं है। बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, जब ये सवाल कोई करे ना तो उसको लेकर आया करें ताकि वो बता सके, शेयर कर सके, ताकि हमें पता चले कि क्या है ना, ताकि अंदाज़ा हो कि व्हाट इज़ इट दैट वी आर गोइंग फॉर। ये इन्होंने पुराना कोई सिलेबस रखा हुआ है, ये सिलेबस ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब हम जरा इसके सिलेबस को भी देख लेते हैं कि 4 साल में तुम क्या पढ़ोगे, और ए आई ऑप्स को भी देख लेते हैं, alnafe.com/AI ops, हम ये भी देख लेते हैं, दोनों को देख लेते हैं ना। तो इसको खोलते हैं, ये पढ़ा रहे हैं भाई कंप्यूटिंग कोर कोर्सेज, अगेन ये 2021 का सिलेबस मुझे मिला है इनकी वेबसाइट पे इस्लामाबाद पे, ठीक है ना, मोर और लेस यही है, चेंज नहीं होगा। 2022 के ऊपर भी यही है। कंप्यूटिंग मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, जनरल एजुकेशन कोर्सेज हैं, यूनिवर्सिटी इलेक्टिव कोर्सेज हैं, फलाना फलाना है, फिर ये सारे कोर्सेज हैं इनके। इन कोर्सेज को पढ़ने से तुम 4 साल में पढ़ो, 5 साल में पढ़ो, 6 साल में पढ़ो, 2 साल में पढ़ो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, तुम्हें कोई जॉब नहीं मिलेगी। तुमने 10 लाख के करीब, 11 लाख के करीब लगा दिए, ठीक है, वो 11 लाख तुम्हारा टाइम अलग लग रहा है, 4 साल अलग लग रहे हैं, 11 लाख की कॉस्ट अलग है, और तुम सब कुछ ही करते हुए आ रहे हो इस चक्कर में कि तुम्हारी जॉब हो जाएगी, ठीक है ना। सही है। 8 सेमेस्टर की, अच्छा टोटल फीस एक सेमेस्टर की कितनी है, सॉरी किसी ने कुछ लिखा है यहाँ पर, 27 लाख, कैसे, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया कि क्या है, लेकिन एनीवे द पॉइंट इसका, अगर 20 लाख है, 11 लाख है, वट एवर द केसेस, मिलियन से ऊपर ही है, ठीक है ना। मिलियन से 3 मिलियन 4 मिलियन के करीब तो डिग्री पड़ती है। अगर तुम आईबीएम से, अगर तुम लम से करो, जीआई के से करो, तो वहां तो 10 मिलियन पे चली जाती, करोड़ पे बात चली जाती। तो तुमने 4 साल लगाए और तुमने लाखों रुपए लगाए, कुछ केसेस में तुम करोड़ भी लगा लेते हो, डिपेंडिंग है तुम कहाँ पढ़ रहे हो। जो तुम्हें कोर्सेज पढ़ रहे हैं ना, जो पढ़ाए जा रहे हैं, तुम अपने से सवाल करो, जो कोर्सेज पढ़ रहा हूँ क्या मुझे इसमें जॉब मिलेगी, तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। क्या जो मेरे पुराने जो बैचमेट्स थे या वहां पर जो पढ़ रहे थे, मैं इनसे जाके जरा पूछूं कि यार तुमने डिग्री की, तुम्हें किसको जॉब मिली, ठीक है ना, तुम्हें से किसको जॉब मिली, तुम जाके मालूम करो। वो और बड़ा आसान तरीका है, लिंक्डइन पे जाओ और उन लड़कों को देखो जो पुराने बैच आउट हुए ना, उनका लिंक्डइन पे प्रोफाइल सर्च करो, तुम्हें मिल जाएगा। क्या उनको जॉब मिली, नहीं मिली। हाँ एक दो लग गए, कहीं लग गए, किसी ने कोई टोपी लगा दी, किसी ने कहीं पर्ची लगा दी, वो ये करते हैं, ठीक है ना। क्या उनको जॉब मिली, 99% लोगों को नहीं मिली। क्या जो तुम्हारे प्रोफेसर हैं जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, उनमें से किसी ने कभी इंडस्ट्री में काम किया है, 99% ऑफ द टाइम किसी ने काम नहीं किया, ठीक है ना। सो तुमने 4 साल भी लगाए, लाखों रुपए भी लगाए, तुमने टाइम भी जाया किया, तुमने इतना वो भी लगाया, फिर तुम्हारा खाने पीने का खर्चा, ये सब कुछ वो अलग किया, इस आस में कि यार मैं जॉब पे जाके बैठ जाऊं। क्या वो तुम्हारे सीवी बना के देंगे, कोई तुम्हारा सीवी बना के नहीं देगा। क्या तुम्हें इंटरव्यू की तैयारी कराएंगे, जब टीचरों ने खुद नहीं काम किया इंडस्ट्री में, तो तुम्हें क्या इंटरव्यू की तैयारी करा, ठीक है ना। क्या वो 100% जॉब प्लेसमेंट बोलते हैं, कोई बोल ही नहीं सकता, क्योंकि उनका काम क्या है, इट्स वो कहते हैं ना, वो पाकिस्तान में बड़ी अच्छी टर्म है वो ना, बचपन में जब मैं छोटा था ना, तो वो पिंक चूजा लेकर आते थे, वो बड़ा होता था, वो सफेद हो जाता था, कि ये पिंक कलर कहाँ गया, बारिश हुई सारा कलर धुल गया। तो वो सारे के सारे जो है ना पिंक चूजे हैं, कोई येलो चूजा है, कोई पिंक है, देसी तो कोई है नहीं, ठीक है ना। वो सारे अलग अलग है, तो चूजों के ऊपर कलर लगा रहे हैं। कॉमसेट अलग कलर लगा रहा है, लम्स अलग कलर लगा रहा है, जीआई के अलग कलर लगाता है, ठीक है ना। आई लम्स के जो हैं वो पिंक पिंक हैं, सारे मम्मी डैडी वाले बच्चे हैं मेजोरिटी, ठीक है ना। कॉमसेट वाले थोड़े ग्रीन हो जाएंगे, वो पैट्रियोटिक उनको बना देंगे, जो कि हराम है, उसको बना देंगे, बोलेंगे नहीं तुम नारा लगाओ पाकिस्तान का, ठीक है ना, सही है, तो वो उस पर लगा देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उन उस सूरत हाल में जब तुम एज ए चूज़ा निकलते हो,
अच्छा, तुम इंडस्ट्री में जाते हो तो वहां तुम्हें ना बड़े बड़े औकाब नजर आते हैं, बड़े बड़े शेर नजर आते हैं, तुम कहते हो यार यहाँ मैं क्या करूँ। जब तुम जाते हो वो तुम्हें गालियां देता है, बदतमीजी करता है, दुत्कारता है, फेंक देता है, सीवी नहीं देखता। दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है ना। तो वो चीज तुम्हें तुम्हें मिली नहीं, फिर तुम कहते हो मैं एक और मास्टर्स कर लेता हूँ या मैं बाहर चले आता हूँ मास्टर्स करने के लिए। तुमने सारा टाइम जाया कर दिया। अब तुम आते हो, अब ठीक है ना, अब लेकिन तुम एक टाइम मशीन में तुम वापस बैठ के पीछे आ गए, तुमने कहा नहीं यार मैं टाइम मशीन में बैठ के वापस आ रहा हूँ। अब तुम आते हो यहाँ पर डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तब तुम करने के लिए जाते हो। तुम कहते हो यार ये एजुकॉल लेवल 6 के ऊपर है, जबरदस्त। लेवल 6 क्या है भाई? लेवल 6 ये रहा। लेवल 6 ये रहा। लेवल 6 क्या चीज़ है भाई? ये क्या भला चीज़ है भाई? जरा हम देखते हैं इसके ऊपर। लेवल 6 का मतलब होता है बैचलर्स की डिग्री। तो तुम इसको यूरोप में ले जाओ, तुम इसको अमेरिका में ले जाओ, कहीं पर भी ले जाओ, तुम लेके जा सकते हो, उनसे बात कर सकते हो कि भाई मैंने डिग्री की है, डिप्लोमा किया है, ठीक है ना, और मुझे इसका वो चाहिए। तो तुम बेसिकली ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पर तुम्हारा लेवल 6 तुम्हें मिल गया, तुम लेवल 7 में जा सकते हो। तुम्हें एक साल में तुमने सारे कोर्सेज पढ़ लिए, ठीक है ना, सारे कोर्सेज में तुमने पढ़ा दिया। जो जो तुम्हारी कोर चीज़ें थी तुमने सारी पढ़ ली, ठीक है ना। तुम्हें सब कुछ समझ आ गया, पढ़ लिया तुमने, देख लिया, काम कर लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है ना उसका तुम्हें फायदा क्या हुआ? तुम जॉब मार्केट के लिए ऑलरेडी रेडी हो। तुम्हें सर्विस, तुम्हें ना साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर के लिए तैयार किया, एमएल ऑप्स के लिए तैयार किया, एआई ऑप्स के लिए तैयार किया, डेव ऑप्स के लिए तैयार किया, सिस ऑप्स के लिए तैयार किया। जो इंडस्ट्रीज में काम हो रहा है तुम्हें वो भी सिखा दिया। फिर तुम्हें अल रजाक के जरिए जब तुम गए, तुमने एजुकॉल का एग्जाम भी पास किया, पार्ट 1 पार्ट 2 सब कुछ कर लिया, और जब तुम करके आगे गए तुम्हें जॉब पे भी बिठा दिया, सीवी भी बना के दे दिया, सब कुछ करके दे दिया, जॉब पे भी जाके बिठा के दे दिया। और क्या चाहिए? एक साल में तुमने कर लिया सारा। एक साल में नहीं, तुम 1.5 साल में तुमने कर लिया, तुम जाके जॉब पे बैठ गए। दिस इज मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। फिर तुम उसको मास्टर्स में भी कर सकते हो। तो तुमने 27, 25, 26, 27, 28 जो भी लाख तुमने लगाने हैं, अगर तुमने ऐसे पैसे फेंकना है तो ठीक है, तुम जाके इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ लो, ठीक है ना। और अगर तुम चाहते हो कि नहीं यार मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब पे जाके बैठना है, काम करना है, क्योंकि तुम पढ़ क्यों रहे हो? वो 4 साल तुम इसलिए पढ़ रहे हो कि भाई मैं पढ़ लूँ, मेरी जॉब हो जाए, शादी कर लूँ, घर बसा लूँ, ये करना है। हर मुसलमान यही सोचता है। नॉन मुस्लिम के पास भी यही है भाई। वो कहता है मैं जॉब कर लूँ, पैसे कमा लूँ, पैसे कमा लूँ तो थोड़ा सा अच्छा हो जाऊंगा, ऑफ हो जाऊंगा, थोड़ा वेल ऑफ हो जाऊंगा। शादी वादी वो नहीं करते, एक अलग मसला है उनका, ठीक है ना। शादी के बगैर ही इनके बच्चे हो जाते हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है इस चीज़ की। वो उनका एक अलग मसला है। सो हमें नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। एज अ मुस्लिम वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, वी हैव टू वरी अबाउट अवर सेल्फ कि हमें हमारे लिए हमारे साथ क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो तुम इस सूरत हाल में तुम अपने आप को देखो कि तुम कहाँ खड़े हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अगर तुम्हें, और जो तुमने 27 लाख जमा किए बचाए, उसमें से अगर तुम यहाँ पर 5 लाख 6 लाख भी लगा लिए, तुमने सब कुछ कर लिया, हर चीज पढ़ ली, सब कुछ कर ली, ठीक है ना। वो करने के बाद तुम बाहर जा सकते हो। तो माँ बाप को बोलो भाई जो पैसे लगाने थे ना, जो रखे हुए थे, अब मैं बाहर मास्टर्स करने जा रहा हूँ। अगर तुम यूके में मास्टर्स करते हो तो तुम्हें 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा। अगर तुम अमेरिका में मास्टर्स करते हो तो मैं 2 साल, 1 साल का इशू करते हैं और फिर 2 साल का, 3 साल तक तुम जा सकते हो उस वर्क परमिट के ऊपर, जब तक तुम्हें H1B स्पॉन्सर नहीं मिले। अगर तुम कनाडा आते हो मास्टर्स करने के लिए, तुम्हें वो 2 साल का वर्क परमिट देते हैं और फिर तुम्हें अपॉर्चुनिटी देते हैं साल 2 साल, वो एक्सटेंड भी हो जाता है कि तुम्हें कोई वर्क फुल टाइम मिल जाए तो तुम पीआर फाइल कर दो। अगर तुम यूरोप में जाते हो वहां भी इसी तरह है। तो तुम्हारे पास रास्ते सारे खुलते चले जाएंगे, सारे रास्ते तुम्हारे पास खुलते चले जाएंगे। इट इज अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू। दुनिया में चाहे तुम बिजनेस पढ़ो, फाइनेंस पढ़ो, अकाउंटिंग पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, एआई हर चीज में आ रही है। ना चार्टर्ड अकाउंटेंट का बहुत पहले बीच में आया था, ICAW का, कि उन्होंने कहा आज से 4 साल 5 साल पहले, मेरी पुरानी वीडियो भी पड़ी होगी शायद यहाँ पर, 2-3 साल पुरानी, उनकी रिपोर्ट आ रही है कि भाई अकाउंटेंसी प्रोफेशन पूरा डायनेमिकली चेंज हो रहा है। क्यों? अकाउंटेंट्स की ज़रूरत है लेकिन उनको एआई का काम आना चाहिए। केमिकल इंजीनियर्स की ज़रूरत है, उनको एआई का काम आना चाहिए। सिविल इंजीनियर्स की ज़रूरत है, उनको एआई का काम आना चाहिए, ठीक है ना। बिजनेस वालों की ज़रूरत है, उनको एआई पे काम आना चाहिए। मार्केटिंग वालों की ज़रूरत है, उनको एआई पे काम आना चाहिए, ठीक है ना। तुम किसी भी फील्ड में चले जाओ, तुम्हें एआई पे काम आना चाहिए। फील्डें उधर खड़ी हुई हैं लेकिन वो अपने आप को डायनेमिकली मॉर्फ कर रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो अगर तुमने अपने आप को अपडेट नहीं किया, नहीं पढ़ा, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। जहां तुम बैठे हो वहीं बैठे रहोगे, खत्म हो जाओगे और ऐसे ही घूमते रहोगे। पाकिस्तान इज जो हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, ये फेल्ड स्टेट्स कहलाती। इवन इंडिया भी, इवन इंडिया भी, ठीक है ना, इवन इंडिया भी फेल्ड स्टेट कहलाती।
इंसान की जो इस्तिताअत है वो उसके हिसाब से काम करे, मेहनत करे, सब कुछ करे। एक साहबी आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और बोला भाई मेरी मदद करें, भीख मांग रहे थे। शख्स आए, शख्स, साहबी उस वक्त हुए नहीं हुए, डेफिनेशन बड़ी वो है कि जिसने देख लिया ईमान ले आया तो वो साहबी बन गए। लेकिन उनके भी लेवल्स है ना, मीन देयर आर अल्टीमेट साहबी खुलफा राशिदीन, ठीक है ना, एंड देन देयर आर अदर साहबी जो खालिद बिन वलीद, अब्दुल्ला बिन जर्राह, ठीक है ना, अबू दुजाना, देयर आर दिस अब्दुल्ला इब्न जुबैर, जुबैर इब्न अव्वाम, दिस सो मेनी नेम्स, राइट। तो ये तो लंबी लिस्ट है पूरी, ठीक है ना, 100-150 के तो नाम, मतलब कि इंसान को पता होने चाहिए कि कौन कौन है। एनीवे द पॉइंट इज के देयर आर डिफरेंट लेवल्स। सो उन्होंने कहा कि भाई मेरी मदद करें। उसने कहा हमारे घर में सामान है। उसने कहा सामान लेकर आए, बेचा और उसको पैसे दिए और कुल्हाड़ी दी। उन्होंने कहा जाओ अपने हिसाब से काम करो और मांगो नहीं किसी से, और अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे। और ही स्टार्टेड डूइंग इट एंड ही गॉट वेरी सक्सेसफुल। सो तुम्हारी जो इस्तिताअत है उसके हिसाब से तुम काम करो। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, एफिलिएट बनो, मार्केटिंग उस पर काम करो। अल्लाफिक एफिलिएट में बनते हैं, तुम्हें वॉपिंग 8% कमीशन मिलता है, बहुत अच्छा कमीशन है, 8 to 10% वट एवर, राइट। तुम उससे कमा सकते हो सर, यू कैन सस्टेन योर सेल्फ। लेकिन तुम्हें अब ये डिसीजन खुद लेना है, कॉमसेट से पढ़ना है, जीआईके से पढ़ना है, लम से पढ़ना है, फला से पढ़ना है, फला से पढ़ना है, लाखों रुपए लगाने, या वर्सेस 1 साल के अंदर फोकस होकर पढ़कर निकल के बाहर निकल जाना। दैट इज योर डिसीजन टू मेक, दैट इज नॉट माई डिसीजन। एक बड़ा कॉमन सवाल है, ये इंडिया में भी लोग पूछते हैं, ये बांग्लादेश में भी लोग पूछते हैं, ये नेपाल में भी लोग पूछते हैं, ये पाकिस्तान में भी लोग पूछते हैं। इट्स अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन, बट द आंसर इज द सेम, यू हैव टू गो थ्रू इट।